प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको सलाम। हैप्पी ईस्टर टू ऑल। मैं इवेंजलिस्ट रविंद्र कौर आज फिर से एक रिजरेक्शन डे को सेलिब्रेट करते हुए आपके बीच में परमेश्वर के वचन को लेके आई हूँ। और मेरा जो आज का टॉपिक है वो है होप एंड प्लान ऑफ गॉड। परमेश्वर की जो योजना हमारी ज़िंदगी में है, उसके द्वारा जो आशा हमें मिली है, मैं उसको आपके साथ शेयर करूँगी। प्रे करते हैं। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और दिल समर्थी प्रभु जी, हम आपकी हजूरी के लिए आपका धन्यवाद करते हैं जो हमारे बीच में है। प्रभु अब समय है कि प्रभु आपके पवित्र वचन को मैं शेयर करूं। पवित्र आत्मा आपकी सहायता चाहती हूँ और प्रार्थना करती हूँ मेरे मुँह के शब्द, मेरे हृदय का ध्यान प्रभु आपके सम्मुख ग्रहण योग्य हो। मेरे शब्दों को प्रभु आप अपने कंट्रोल में लें, उसे सीक्वेंस में लाने के लिए प्रभु आप मेरी मदद करें। जिस तरह से मेरे माइंड में ये थॉट आया है, उस थॉट को प्रभु परमेश्वर एक मैसेज के रूप में प्रेजेंट करने के लिए प्रभु आप मुझे स्ट्रेंथन करें। भाई आशीष और तानिश को भी प्रभु आपके समर्थी हाथ में देते। जब ये रिकॉर्ड करते प्रभु आप इनकी भी सहायता और मदद करें, सारे सिस्टम को अपने हाथ में ले। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको सलाम। मैं इवेंजलिस्ट रविंद्र कौर आपके बीच में मौजूद हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। हैप्पी रिजरेक्शन डे टू ऑल। और परमेश्वर ने जो हमें ये आशा दी है कि यीशु मसीह हमारे लिए मुर्दों में से जी उठा, और इस आशा के साथ आज का ये मैसेज जुड़ा है कि इसमें जो परमेश्वर की योजना थी, मैं आज उसको आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और अगर आज हम उस समय को याद करें, जब वो समय था कि जब मरियम मैगदलिनी यीशु मसीह की कब्र पर जाने के लिए अपने आप को तैयार कर रही थी, किस तरह से उसने सारे सुगंधित द्रव्य को तैयार किया था। और वो उस समय अब आ चुका था कि अब वो कब्र पर जाए और यीशु मसीह की जो मृतक देह है उसमें वो सुगंधित द्रव्य भरे रखे, उसके साथ रखे। क्योंकि पुराने समय में ऐसा होता था कि सुगंधित द्रव्य एक मृतक शरीर के साथ रखा जाता था, जिससे वो मृतक शरीर था सालों साल उसकी जो देह है वो एज इट इज़ रहती थी, वो खराब नहीं होती थी। तो जब हम पढ़ते हैं मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसकी 4 वर्स में, वहाँ पर हम देखते हैं कि जो मरियम है वो एक चिंता के साथ, मतलब एक पेन तो था ही उसमें कि वो यीशु मसीह को उसने मरते हुए देखा था, कब्र में रखा गया था, उसने वो सब देखा था। लेकिन उसके साथ साथ एक चिंता थी कि जब सुबह वो उस सुगंधित द्रव्य को कब्र पर लेके जाएगी तो कब्र के ऊपर जो इतना भारी पत्थर है वो कौन उठाएगा। वो इस चिंता के साथ अपने मार्ग में बढ़ रही थी। और जब बढ़ रही थी तो जब वो कब्र पर पहुंची तो उससे पहले ऐसा लिखा है, और वे आपस में, मरियम मगदलिनी और मरियम दोनों थे, और आपस में 16 अध्याय उसकी 3 आयत में लिखा है, और आपस में कहती थी हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। तब उन्होंने आँख उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है, वह बहुत ही बड़ा था। कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए दाहिनी ओर बैठे देखा और बहुत चकित हुए। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मरियम थी उसकी एक दर्द के साथ एक चिंता भी थी। और जो मैसेज है आज रिजरेक्शन डे का, हमारी सबकी ज़िंदगी में ऐसा हो सकता है कि हमारी ज़िंदगी में एक पेन हो और उसके साथ एक चिंता भी हो, और इस दर्द और इस चिंता के बीच में हो सकता है हमारी भी हालत उस मरियम जैसी हो कि उस कब्र में से पत्थर कौन उठाएगा। लेकिन जब मरियम वहाँ पर पहुँची तो वहाँ पर सब कुछ बदला हुआ था। पत्थर लुढ़का हुआ था, अपनी जगह पर वो पत्थर नहीं था, बल्कि वो दूसरी जगह पर पहुंच चुका था। और उसी के साथ जब वो कब्र में एंटर हुई तो वहाँ पर उसे यीशु मसीह नहीं परंतु परमेश्वर का स्वर्गदूत मिला। हम इसमें देखते हैं कि मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय 4 आयत में हम देखते हैं कि परमेश्वर का कार्य उस दर्द और उस चिंता के बीच में, परमेश्वर की योजना उस दर्द और उस चिंता के बीच में, और परमेश्वर की आशीष उस दर्द और उस चिंता के बीच में। ठीक आज जब हम रिजरेक्शन डे में जब यीशु मसीह को याद करते कि जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, एक ऐसा ही समय इब्राहिम की ज़िंदगी में भी आया था जब उसे कहा गया था कि तू अपने बेटे को मोरिया पहाड़ पर जाके बलिदान कर। और उस समय जब इब्राहिम अपने बेटे को लेके चला था तब भी उसके अंदर एक दर्द भी था और एक चिंता भी थी। और जब इब्राहिम जो था, जब हम उत्पत्ति 22 अध्याय में देखते हैं, उत्पत्ति 22 अध्याय उसकी 8 आयत से लेके 13 आयत तक जब हम देखते हैं
तो वहाँ पर हम देखते हैं कि इब्राहिम के अंदर एक पेन है, क्योंकि उसका एक ही बेटा था, और उसके अंदर एक चिंता है कि अब उसको बलिदान करना है, तो मैं वो कैसे उस पर अपना हाथ बढ़ाऊंगा। उसके अंदर एक विश्वास ज़रूर था कि यहोवा यरे है, यहोवा उपाय करने वाला है, यहोवा ही हम उसके लिए बलिदान का मेमना जो है वो अपने आप ही उसे देगा। लेकिन उसके बावजूद भी एज ए फादर जब हम उसके अंदर देखें तो सचमुच उसके अंदर एक पेन भी थी और एक चिंता भी थी। जब उसके बेटे ने उससे पूछा कि हमारे पास लकड़ी है, आग है, लेकिन बलिदान का मेमना कहाँ है। उस समय एज ए ह्यूमन बींग अगर हम देखें, इब्राहिम एज ए फादर जब हम उसकी कंडीशन देखें तो उसके अंदर से जो विश्वास का वचन निकला कि यहोवा उपाय करेगा, तो वो एक विश्वासी की तरह तो था, लेकिन एक पेन और एक चिंता भी थी। लेकिन जब इब्राहिम उस पहाड़ पर पहुंचा तो सचमुच वहाँ पर जो परमेश्वर का कार्य, परमेश्वर की योजना और परमेश्वर की आशीष जो थी वो पूरी तरह से डिफरेंट थी। कई बार हम अपने ह्यूमन बीइंग में, हम अपनी ह्यूमन लाइफ में हम देखते हैं कि कई बार हमारी ज़िंदगी की जो ज़रूरतें हैं, उसमें जो ज़रूरतों के साथ जो हमारा दर्द है, जो उसके साथ जो हमारी अगर कहें हमारी चिंता है, कई बार हम इंसान की तरह सोचते हैं। तो मेरे अजीज़ों, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, ये जो रिजरेक्शन का डे है, जी उठने का दिन है, ये सिर्फ़ और सिर्फ आज का दिन ही नहीं है। प्रतिदिन परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में, हमारे मरे हुए हालातों में ज़िंदा होता है। जब हम 22 अध्याय उसकी 8 आयत को देखते हैं तो इब्राहिम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वे दोनों एक संग संग आगे चले। और उसके बाद जब हम 22 अध्याय उसकी 11 और 12 आयत देखते हैं तो यहाँ पर इब्राहिम के बारे में लिखा है, तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार कर कहा, हे इब्राहिम, हे इब्राहिम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उसको कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपना पुत्र वरन अपना इकलौता पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया हूँ कि तू परमेश्वर का भय मानता है। हमारी ज़िंदगी की चिंताएं और हमारी ज़िंदगी के डर के बीच में, हमारी ज़िंदगी के पेन के बीच में, दर्द के बीच में जो परमेश्वर का भय है, वही हमारे हालातों को बदलता है। मरियम मगदलीनी जो कब्र पर जा रही थी, उसके अंदर एक ह्यूमन फियर भी था। वो कौन सा था? रोमन्स का। लेकिन एक परमेश्वर का फियर भी था, क्योंकि वो यीशु मसीह को मसाया और परमेश्वर का पुत्र करके मानती थी। परमेश्वर की योजना, परमेश्वर का कार्य, परमेश्वर की आशीष हमेशा हमारी ज़िंदगी में रहती है, लेकिन हर बात हमें परमेश्वर के भय की ओर लेके चलती है। जब हम अपनी ज़िंदगी में परमेश्वर के कार्य, परमेश्वर की योजना और परमेश्वर की आशीष को एक्सपीरियंस करते हैं, तो उसके साथ हमारे अंदर एक चीज़ और फॉर्म होनी चाहिए, जो आज रिजरेक्शन डे में आपसे मैं कहना चाहती हूँ, वो है परमेश्वर का भय। क्योंकि यही भय हमें एक आशा की ओर लेके जाता है। जैसे इब्राहिम को परमेश्वर तक लेके गया अपने बेटे के साथ, और मरियम मगदलीनी को यीशु मसीह तक लेके गया। और जब इब्राहिम उस भय में चला तो वो फादर्स ऑफ नेशन बना, मतलब जातियों का पिता, विश्वासियों का मूल पिता बन गया। और जब मरियम के अंदर देखते हैं तो पहली सुसमाचार प्रचारक वो मरियम मगदलीनी बनी। और जब यीशु की ओर देखते हैं तो यीशु जगत का उद्धारकर्ता बना। और आज रिजरेक्शन के डे, जो रिजरेक्शन का डे है, इसमें हमें आज इसी बात को याद करने की ज़रूरत है कि हमारे दर्द के बीच में और हमारी चिंता के बीच में जो परमेश्वर की कार्य है वो डिफरेंट है, परमेश्वर की जो योजना है वो डिफरेंट है, और परमेश्वर की जो आशीषें जो उसने पहले से हमारे लिए ठहराई हैं वो भी डिफरेंट है। जिस तरह से हम सोचते हैं उस तरह से नहीं, लेकिन परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार अपनी भली योजनाओं को, अपने द्वारा अपनी आशीषों को और अपने कार्य को हमारी ज़िंदगी में भेजता है। और सिर्फ हमें सिर्फ डर के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में चलना है। वो डर नहीं जो सिर्फ शब्दों में है, वो डर जो परमेश्वर जो कामों में भी है, जिससे हम परमेश्वर की नज़दीकी में बढ़ते हैं। जैसे मरियम के लिए स्वर्गदूत मौजूद था, इब्राहिम के लिए मेमना मौजूद था, और आज परमेश्वर वही भय हमसे चाहता है कि ताकि हम परमेश्वर के कार्य को, परमेश्वर की योजना को और परमेश्वर के द्वारा दी गई आशीष को अपनी ज़िंदगी में
महसूस कर सकें, उसे रिसीव कर सकें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं इस जी उठने के दिन के लिए जो आपने हमारे ही लिए इस संसार में रखा है। धन्यवाद करते हैं इसके द्वारा से जो हमें आशा मिलती है, हम आपके कार्यों को देखते हैं, हम आपकी योजना को समझते हैं और आपके द्वारा दी गई आशीषों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और चाहते परमेश्वर ये जी उठने का दिन जो आशा के साथ शुरू हुआ है, हम सबकी ज़िंदगी में ये आशा बनी रहे और हम भी प्रभु आपके भय में बढ़ते जाएं। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, प्रभु जी आप इस मिनिस्ट्री को प्रभु आप आशीषित करें और बढ़ाएं प्रभु, फलवंत करें। और जितने भी प्रभु परमेश्वर सरगम ऑफ हेवन के साथ जुड़े हैं प्रभु जी, मैं जो भी अपनी सेवाओं को दे रहे हैं उनकी सेवाओं को और भी फ्रूटफुल करें। धन्यवाद के साथ आज के दिन पर आपकी आशीष चाहते हुए इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। सरगम ऑफ हेवन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं आशीष प्रवाह, फाउंडर सरगम ऑफ हेवन। अभी आपने इवेंजलिस्ट रविंद्र कौर के द्वारा ईस्टर्स के उपलक्ष्य में जो आपने मैसेज सुना, आशा करता हूँ आपको वो अच्छा लगा हो और जो भी वचन उन्होंने आज हमें दिया उससे आप लोग बहुत से आशीष को पाएंगे। मैं फ्रंट पे आया हूँ और आज मैं कुछ चीज़ें आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि सरगम ऑफ हेवन मिनिस्ट्री सारे लोग सोचते हैं कि क्या है, कैसा है। मैं आज ये आपको बताना चाहता हूँ सरगम ऑफ हेवन मिनिस्ट्री सबके लिए ओपन टू ऑल है। कोई भी आकर वचन को सुन सकता है और साथ ही साथ सरगम ऑफ हेवन किसी भी सदस्य को, चाहे वो किसी भी चर्च का है, ये नहीं बोलता कि आप अपने चर्च को छोड़ें। ना ही हम कोई ऐसे डोनेशंस या कोई भी ऐसी जो आप दशमांश कहते हैं या फिर आपको बीज बोने के लिए कहा जाता है या आपको बोला जाता है कि आप हमें इतने पैसे दो या डोनेशंस दो या बैंक अकाउंट नंबर है, हम ऐसा कभी नहीं बोलते। अगर ऐसा कुछ सरगम ऑफ हेवन के नाम से अगर आपको कहीं पे भी दिखे इन फ्यूचर तो प्लीज हमें जो हमारा सरगम ऑफ हेवन का फेसबुक पेज है उस पे जाके मैसेज जरूर कीजिएगा और वेरीफाई कर लीजिएगा ताकि कोई भी सरगम ऑफ हेवन के नाम पे डोनेशंस या किसी भी तरह का पैसा आपसे ना ले। ये मैंने इसलिए आज इस वीडियो में बोलने का सोचा क्योंकि मुझे लगता है कि आज आगे समय ऐसा आ जाएगा कि लोग किसी ना किसी मिनिस्ट्री को ऐसा लेके जाएंगे और किसी ना कोई ऐसा कर सकता है। तो सरगम ऑफ हेवन एक तरह से पूरा जो मेरा ये एक तरह से दशवांश दे रहा हूँ सरगम ऑफ हेवन में कि मैं खुदा के वचन को डिफरेंट इवेंजलिस्ट से बात करके डिफरेंट पासबानों से बात करके वचन शेयर करके उन टॉपिक्स डिस्कस करके और ऑथेंटिक बाइबल में जो ओरिजिनल थियोलॉजिकल जिन्होंने डिग्रीज ली हुई हैं या उन्होंने पूरा अध्ययन किया होगा, उनको पता है कि वचन की गहराइयों में कैसे जाके क्या बात किस टाइम पे कब बोलनी चाहिए और किस तरह से पेश करनी चाहिए, उस तरीके से हम बातचीत करके फिर आपके सामने वचन को लेकर आ रहे हैं। हम ये नहीं कि अगर मैं इवेंजलिस्ट हूँ, मैंने कोई डिग्री नहीं की बाइबल की, बट मेरा ये है कि मैं इतने सालों से कर रहा हूं तो आपके सामने जो वचन है वो बिल्कुल सही तरीके से आपके पास पहुंच सके और वो मेरी हमेशा कोशिश रहेगी। और आखिर में मैं आप सबको ये बोलना चाहूंगा, अगर आप सरगम ऑफ हेवन के साथ जुड़े हैं, आप इसके प्रेयर टावर को भी प्रेयर करके प्रेयर करवा सकते हैं, जिसका नंबर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और नीचे ही आपको फ्लैश होता रहेगा। पूरी वीडियो में फ्लैश हुआ है और नीचे आप डिस्क्रिप्शन में जाके वो नंबर को लेके आप प्रेयर भी करवा सकते हैं। हमारे प्रेयर वॉरियर्स आपकी सेवा में उपलब्ध हैं और आने वाले समय में कोशिश की जाएगी कि इसका एक टोल फ्री नंबर भी लेकर आया जाए, जिससे आप लोगों को और आसानी हो कि टोल फ्री नंबर पे आप कॉल करके आप प्रेयर करवा सकते हैं। और हम प्रेयर्स के लिए भी ये मैं बताना चाहूंगा, किसी भी तरह का कोई भी पैसा नहीं मांगते। दोबारा बोल रहा हूँ, कोई भी डोनेशन या पैसा सरगम ऑफ हेवन किसी चीज के लिए नहीं मांगता। आगे जाके हमारे बहुत प्लान्स है कि खुदा के वचन को
हर एक इंसान तक पहुंचाने के लिए, वो भी विलिंगलेसली। हम किसी को ये नहीं कहते कि आप फोर्सफुली प्रभु यीशु मसीह का वचन को सुने, नहीं, हम आप लोगों को आपकी विलिंगनेस पे, और क्रिश्चियनिटी कभी भी किसी को भी फोर्स नहीं करता कि आप क्रिश्चियनिटी में आओ, क्योंकि कई जगहों पे ये देखा गया है कि फोर्सफुली धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। क्रिश्चियंस कभी भी फोर्सफुली क्रिश्चियनिटी को नहीं करते। अगर वो होता है वो सब कुछ लीगली होता है। आने वाले समय में अगर मुझे इस वीडियो पे ज्यादा कमेंट्स आते हैं तो जो लीगल ऑर्डर्स हैं वो आपके सामने उसका सेशन रख के एक वीडियो जरूर पेश की जाएगी। अगर हमें कमेंट्स ज्यादा आते हैं कि उस चीज पे बताएं तो हम उस पर विचार करेंगे, उस पर स्टडी करेंगे और उसके बारे आपको एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन देंगे कि सरगम ऑफ हेवन क्या है और क्रिश्चियनिटी के लिए जो ये फोर्सफुल या अनफोर्सफुलनेस होता है धर्म परिवर्तन, उसके ऊपर हम एक वीडियो डेडिकेटेड लेके आएंगे। सो आखिर में आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी ईस्टर, और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।